हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू डॉक्टर दहिया मशरूम फार्म। तो ये हमारा आज जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सेकंड फ्लश की पिनिंग्स जो हैं वो दिख रही हैं बैग में। तो देखो, ये सेकंड फ्लश के लिए रूम रेडी हो गया है। इसमें कुछ कटिंग भी हुई है, आज 5-10 बॉक्स बने हैं। तो पिनिंग थोड़ा ठीक ठाक लग रही है, मुझे आई हुई है। अभी किसी का एक कमेंट था, उसे मैंने पूछा था, उसमें किसी ने पूछा हुआ था कि रफलिंग करनी है, कवरिंग करनी है, ऐसा कुछ क्वेश्चन था। मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। देखिए, पिनिंग थोड़ा सा कुछ बैग में भी पीछे चल रही है। इस स्टेज में क्या होता है कि स्टेज में हमें थोड़ा सा पानी का ध्यान रखना होता है। ज़्यादा पानी नहीं लगाना है, कोशिश करनी है CO2 थोड़ा ज़्यादा रहे बैग्स में, ताकि जो पिनिंग है वो बढ़िया से बने। किसी ने अभी पूछा हुआ था रफलिंग या कवरिंग का। देखो, जो हमारे स्टेप्स होते हैं ना इसमें, अगर हम मशरूम फार्मिंग की बात करें तो कुछ इसमें स्टेप्स होते हैं जो कि सीक्वेंस से चलते हैं। जैसे सबसे पहला स्टेप होता है हमारा स्पॉनिंग का, जब हम बैग भरते हैं। तो उसके बाद हमारा सेकंड स्टेप होता है बैग प्रेसिंग का या थम्पिंग जिसे हम बोलते हैं। तो वो बैग प्रेसिंग हो जाती है। बैग प्रेसिंग के बाद हमारा जो स्टेप आता है वो आता है केसिंग का, यानी कि केसिंग होती है बैग्स के अंदर। केसिंग के बाद जो हमारा स्टेप होता है वो रफलिंग का होता है। रफलिंग इसलिए करवाते हैं, मैंने आपको बताया था, ताकि जो बैग है उसका जो जाला है, जो एकदम से जो जाला आया है उसको पूरा रफल कर लेते हैं। थोड़ी हार्ड भी हो जाती है केसिंग, तो वो हार्ड ना हो, हर जगह इवन जाला फैल जाए। उसके बाद हम उसमें क्या करते हैं, उसके बाद उसकी रफलिंग के बाद, क्योंकि देखो रफलिंग के बाद जो जाला है ना वो हो चुका है अब हमारा बड़ा ही सॉफ्ट। उस पर अगर हम डायरेक्ट पानी लगाएंगे तो माइसीलियम टूटने के चांसेस रहते हैं। तो कोशिश ये रहती है हमारी कि वो जो माइसीलियम है उसको हम ढक दें, जिस स्टेज को हम बोलते हैं कवरिंग। तो कवरिंग वाली स्टेज होती है, तो कवरिंग करते हैं। कवरिंग में हल्की हल्की सी जो केसिंग है ना उसको बुरकाते हैं। बुरकाने का मतलब उसको हल्की हल्की सी माइसीलियम को हम कवर करते हैं। कवर करने के बाद उसको फिर हम एयरिंग पे लगा लेते हैं, यानी कि कूल डाउन पे जिसे बोलते हैं, या फिर जो मशरूम लाइन में उसको एयरिंग बोल देते हैं, कूल डाउन पे लगाते हैं। यानी कि मतलब ये है कि उसको फ्रेश एयर, अब फ्रेश एयर इंट्रोड्यूस करनी शुरू कर देते हैं। उसके अंदर जो है फ्रेश एयर चालू हो जाती है, फ्रेश एयर लगनी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ स्टेप्स होते हैं। कई बार रफलिंग नहीं करवाते, रफलिंग की जगह आप हल्की सी स्क्रैचिंग करवा सकते हो बैग में, कि जो जाला हार्ड हो गया है वो जाला थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, उसमें हल्की सी जो है नरमी आ जाए, और फिर आपकी जो पिनिंग है वो आराम से ऊपर उठ जाएंगी। क्योंकि पिनिंग धागा बहुत ही बारीक सी पिनिंग होती है। अगर केसिंग हार्ड हो गई तो उसको टाइम लगेगा, और कई बार पिनिंग मर भी जाती है। तो उसको सॉफ्ट करने के लिए, उसको 100% उठाने के लिए हम रफलिंग कर लेते हैं। रफलिंग के बाद उस जाले को कवर कर देते हैं। उसमें ना केसिंग की तरह ज्यादा कवरिंग नहीं लगती, थोड़ी सी ही उसको जाले को बस ढकना होता है कि उसमें पानी लगे तो जाला ना टूटे। वो जो पिनिंग है वो नीचे बनती रहे, पानी जो है वो केसिंग पे हमारा लगता रहे। तो इस तरीके की हमें उसमें केसिंग करनी होती है, कवरिंग करनी होती है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें। और पानी देखो उतना ही लगाएं जितने बैग में, जैसे अब कुछ कितना ही कर लो। अब जैसे कुछ बैग है, इनमें दिख रहा है, इनमें कुछ में पिनिंग है, लेकिन इसमें नमी भी बहुत ज्यादा हो गई है। तो नमी भी है, साथ के साथ कुछ बैग ड्राई हो जाते हैं कुछ लाइंस में, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। देखो, वाटरिंग के लिए तो जैसे कोई है ना कि कोई बोल नहीं सकता, उसको प्यास लग रही है, तो इस तरीके का कुछ सीन होता है कि आपको एक छोटे बच्चे की तरह उसे संभालना होता है। उसे कब पानी की रिक्वायरमेंट है, जैसे एक बेबी होता है कि भाई उसे कब पानी पिलाना है, नहीं पिलाना है, उसको क्या जरूरत है, कितना पानी रूटीन से में उसको देख के हमें मौसम के हिसाब से, ठंड लगेगी, गर्मी लगेगी, कैसा है, बैग ड्राई हो रहे हैं, क्या टेम्परेचर है, उस हिसाब से हमें चाहिए होता है कि उसकी हम पानी का ध्यान रखें। और फ्रेश एयर का मैं आपको बता चुकी हूँ कि फ्रेश एयर स्टार्टिंग में ज्यादा लगती है जब पिनिंग बनानी होती है। पिनिंग जब आपकी बन गई पूरे बैग को, आप देखो इस तरीके से नीचे से उसको अगर आप चेक करोगे तो देखो आपको ये पिनिंग जो है, ये देखिए नीचे पिनिंग्स आपको ऐसे दिखाई देने लग जाएंगी। यहाँ नीचे बैग के अंदर, यहाँ ये सरफेस पे देखिए ये पिनिंग दिख रही है। तो आपको पिनिंग लगे कि आपकी पिनिंग बन गई है, तो आप उसको जितना हो गया कि उठ जाएंगी, आप उसमें थोड़ी सी फ्रेश एयर कम कर दो, अपनी CO2 का लेवल बढ़ा दो, और फिर आप उसको इस तरीके से उठाना शुरू कर दो। जैसे भी है, सुबह शाम उसमें फ्रेश एयर लगाओ, दिन में रात में उसकी CO2 बढ़ाने की कोशिश करो। तो देखो ये नीचे होती है, आपको ना हल्की हल्की से इनमें अगर होल हो जाते हैं तो ये होल आपको ऐसे फिल करने होते हैं। उंगली से आप बारीकी से ऐसे फिल कर सकते हो जब भी कटिंग होती है। तो ये आप लेबर को बोल सकते हो कि जैसे आप देखोगे पिनिंग है नीचे, अभी इसमें जैसे आप देखोगे, देखो पिनिंग है, तो ये जो पिनिंग है ये ही उठाने का काम जो है ना ये बड़ा ही ट्रिकी होता है। ऐसे होल हो गए हैं तो क्योंकि क्या है कि पिनिंग जो है ना इसमें डायरेक्ट पानी लगेगा ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो कोशिश रहो कि जैसे पिनिंग बनी है, बनते ही आप इस पिनिंग में क्या करोगे,
जैसे अब ये होल है तो इस होल को फिल कर दो। तो इस तरीके की कटिंग के वक्त मैं घूमती रहती हूँ, राउंड लगाती रहती हूँ रूम्स में। तो मेरा यही काम है कि मैं एक बैग को चेक करती हूँ, देखती हूँ। और बाकी मैंने आपको बता ही दिया कि आपको काम अगर सीखना है तो लिखना पड़ेगा। जैसे हम स्कूल में थे या जैसे मैं टीचर हूँ तो पढ़ के जब हम लिखते हैं तो हमें ज़्यादा याद हो जाता है। तो आप पढ़ के हर एक कमरे का जैसे ही प्रोसीजर आपको लगे, प्रोसीजर को लिखो, गलतियाँ लिखो, सब कुछ लिखते रहो। 1 2 3 साइकिल के बाद आप उसको पूरा देखो कि मेरी किस साइकिल में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन आई थी, उसमें मैंने क्या मेथड फॉलो करा था, कब क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ है, कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना है। बहुत सी चीज़ें आप सीख जाओगे अगर आप पेन कॉपी लेके बैठोगे और लिखना शुरू करोगे, अगर आप ये काम कर रहे हो तो। और नहीं कर रहे हो तो मैं आपको वही सलाह दूंगी, हर बार ही देती हूँ, जिसको कि थोड़ा बारीकी का काम है, कॉस्टली वेंचर है और इसमें नुकसान भी भारी वाला होता है, फ़ायदा भी हो जाता है, नुकसान भी भारी वाला है। तो थोड़ा सा रिस्की रहता है ये वाला काम। अगर मैं आपको बताऊं तो मैं यही कहूँगी एक बार सोच लो, कोई और ऑप्शन हो, कोई और बिजनेस का, स्टार्टअप का माइंड है तो आप उसकी तरफ जा सकते हो। बाकी आपकी मर्जी है, जैसे भी आप करना चाहो, लेकिन कोशिश करो कि आप जो है बढ़िया से इस काम को करो अगर कर रहे हो तो। और अगर आप नहीं अभी स्टार्ट में हो तो थोड़ा सा इसको सोच लो, क्योंकि दिक्कत हो जाती है। मैं नहीं चाहती, मैंने तो देखो कर लिया, मुझे काम भी समझ में आया हुआ और जैसे बढ़िया सा चल भी रहा है, ठीक चला, क्योंकि मेरी सैलरी भी है तो मेरी सैलरी आती है, मेरे पास थोड़ा सा बैग भी है तो उससे चीज़ें कई बार ठीक हो जाती हैं। कहीं अटक जाता है काम तो मैं वो उससे काम चला लेती हूँ। वो अपनी पूरी वर्क फोर्स की टीम की जो सैलरी मेरी वहाँ से निकल जाती है मेरी सैलरी से। तो इसीलिए मैं यही आप लोगों से ना बार बार कह रही हूँ, डीमोटिवेट करने के लिए नहीं, जस्ट आपको समझाने के पर्पज से ही कह रही हूँ। और जो मेरे फार्म पे जो विजिट होती है, जो 1-to-1 विजिट में लोग आते हैं, उनको मैं यही समझाती हूँ बैठ के, उनकी सारी बातें सीखती हूँ, उनकी सारी बातें सुनते हैं, हम पूछते हैं कि भाई आपका क्या है क्या नहीं है। उसके बाद ही उनको गाइड किया जाता है कि आपसे होगा नहीं होगा, आपका बजट कैसा है। देखो छोटे बजट से शुरू तो आप चाहे 10 बैग से कर लो, चाहे 2 बैग से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। बात है कि आपको उसे स्केल करना है, बात है कि आपको उससे इनकम जनरेट करनी है। और बात है कि जो आप YouTube देख के काम शुरू करना चाह रहे हो कि करोड़ों की इनकम है, लाखों की कमाई है, वो वाला जो सोच रहे हो ना, वो नहीं आ पाता है। छोटे लेवल से बड़े लेवल जाने में ही एक जनरेशन लग जाती है। और अगर आप बड़े से स्टार्ट कर रहे हो, आपके पास बजट है, बड़े से शुरू कर रहे हो, उसके लिए फिर देखो पैसा होना चाहिए। पैसा है किसी भी बिजनेस में, अगर आप लगा के घुसते हो तो इतनी दिक्कतें नहीं आती हैं, सारे काम अपने आप बढ़िया से हो जाते हैं, अच्छे से सब कुछ हो जाता है, सारी लेबर मिल जाती है, ग्रोवर मिल जाते हैं, ठेकेदार मिल जाते हैं, सारी चीज़ें बढ़िया हो जाती हैं। बस थोड़ा सा ये कि आपको भी काम आ जाए तो फिर तो क्या ही बात है। तो ये है, अगर इसमें आपका बजट है तो फिर काम बढ़िया है। और ये कहो कि भाई 1 लाख लगा के 2 लाख लगा के घुसोगे, घुस तो जाओगे पर इससे निकल नहीं पाओगे। फिर वो एक रहेगा कि भाई हाँ पैसे लग गए, अगली बारी आ जाएंगे, अगली बारी अगली साइकिल में, इस तरीके से जो चलते रहते हैं। ज्यादा बड़े लेवल पर पहुंच पाना थोड़ा सा मुश्किल है, उसके लिए आपके पास बैक होनी चाहिए। काम एकदम से बढ़ाना भी पड़ेगा आपको, 2 रूम है, अगली बारी 4 6 8 तक नहीं पहुंचोगे तो चीजें मुश्किल ही रहती हैं। मिनिमम 6 या 8 कमरे तो आपके होने ही चाहिए। अब मेरे पास 4 रूम है, फिर भी मुझे थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो मेरे ख्याल से 6 या 8 कमरे तो होने ही चाहिए साइकिल बनने के लिए, और अच्छे से लेबर या ठेकेदार या ग्रोवर एक अच्छा सिस्टम बनाने के लिए। तो जो भी लोग अभी फोन करें, बार बार कह रहे, मैं उनको यही सजेस्ट करती हूँ कि एक बार आप जो है काम शुरू करने से पहले एटलीस्ट कुछ अच्छे 1-2 ग्रोवर से या किसी से कंसल्टेंसी ले लो, काम कर लो, तब ही बेटर रहेगा। नहीं तो इसमें ना दिक्कतें काफी आ जाती हैं। कंपनी वाले तो लगा के चले जाएंगे, कोटेशन दे देते हैं, लगा के चले जाते हैं, फिर उसके बाद आप कहीं फोन करोगे कोई एंटरटेन नहीं करता है, कोई ज्यादा हेल्प नहीं करता है, क्योंकि सभी का अपना भी काम चल रहा है और सबके पास इतना टाइम नहीं है कि वो अपना काम संभाले या किसी और का संभलवाएं। तो बेटर यही है, आप किसी के साथ जुड़ के काम शुरू करोगे तो उसकी भी ऑब्लिगेशन रहती है आपको हेल्प करना, सजेस्ट करना, बताना, और एकदम से आप ये नहीं हो जाओगे कि भाई बिल्कुल अकेले हो कि मैं क्या करूं। तो अगर आप जो है ये काम शुरू करना चाह रहे हैं, ऑल दी बेस्ट। कर चुके हैं तो भी ऑल दी बेस्ट, एंड थैंक यू सो मच। गुड नाइट।